आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। लौटते हुए मानसून ने गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई इलाकों में सैलाब के हालात बना दिए हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां गुजरात का हाल आप देखिएगा कि मुसलसल बारिश हो रही है, सैलाब के हालात हैं। इस बीच जूनागढ़ में स्कूल कॉलेज को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी सड़कों पर सैलाब है। महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, सातारा समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। पालघर, नासिक में नदियां तोकयानी पर हैं, बांध ओवरफ्लो हो रही हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए जहां ऊपरी इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद मसूरी के कैंपटी फॉल में अचानक से पानी बढ़ गया। तो 4 तस्वीरें आप देखिए, जूनागढ़, पालघर, गुजरात, महाराष्ट्र, मसूरी, छत्तीसगढ़, किस तरीके से बारिश आफत बनकर सामने आ रही है। मुल्क में बारिश आई है, आफत साथ लेकर आई है। गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन कई रियासतों में ये तस्वीरें खौफजदा करने वाली हैं। बारिश से मुल्क की कई रियासतों में हालात खराब हो गए हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। खासकर गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल राहत की उम्मीद भी नहीं है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात सुबह तक कई रियासतों में शदीद बारिश का इंतबाह दिया है। गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कई रियासतों में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। मुसलसल हो रही बारिश के सबब सैलाब जैसे हालात हो गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में शदीद बारिश के सबब कई अजला में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भरा हुआ है। सबसे पहले बात गुजरात की। यहाँ बारिश और सैलाब से हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। राजकोट और जामनगर के कई अजला में लोगों के मकान अब भी पानी में डूबे हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रियासत में सबसे खराब हालात जामनगर के हैं। जिला के 35 गांव से राब्ता टूट चुका है और यहाँ मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। लोगों के घरों के साथ साथ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने जामनगर के मुतासिर इलाकों का दौरा किया। बारिश से राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, द्वारका और गिर सोमनाथ मुतासिर हैं। सिर्फ जामनगर में 4760 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। यहां राहत और बचाव एहलकार ने 144 लोगों की जान बचाई। जामनगर में सैलाब और बारिश से 84 गांव में बिजली सप्लाई मुतासिर है। यहां 41,000 हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। रियासत में एनडीआरएफ की कुल 20 टीमें राहत रसानी के काम में जुटी हुई हैं। गुजरात में आज भी बारिश का अलर्ट है। माहीगीरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में कई अजला में शदीद बारिश से लोगों के हालात बदतर हो गए हैं। गरियाबंद जिले में मुसलसल बारिश से नदी नाले तुगयानी पर हैं। शदीद बारिश से पैरी, सौंडूर और महानदी की आबी सतह मुसलसल बढ़ रही है। गरियाबंद रायपुर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। 12 से ज्यादा गांव का राब्ता टूट गया है। बारिश से छत्तीसगढ़ के बालोद और महासमुंद में भी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ के 21 अजला के लिए येलो अलर्ट के साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां तुगयानी पर हैं। महाराष्ट्र के नासिक में शदीद बारिश के बाद गोदावरी नदी की आबी सतह में इजाफा हो गया है। इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र और मुंबई के अलावा कोंकण इलाके के दीगर हिस्से और मशरकी महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिन शदीद बारिश होने का इम्कान है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात के ये हालात लौटते मानसून की वजह से हैं। अब हम आपको गुजरात में ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां जूनागढ़ में बाढ़ की वजह से सभी मेन हाईवे बंद है। जामनगर में आफत की बारिश ने जिंदगी जाम कर दी है, तो वहीं जूनागढ़ बना हुआ है नदियों की तुगयानी का गढ़। और राजकोट में हर तरफ सैलाब का राज दिखाई दे रहा है। गुजरात के इन 3 बड़े शहरों में इस वक्त सैलाब के हालात बने हुए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन इलाकों में कल से हो रही तेज बारिश के बाद सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। तस्वीरें डराने वाली हैं और वजह है तेज बारिश के बाद नदियों में आई तुगयानी। नदियों का पानी किनारे छोड़कर आसपास के इलाकों में पहुंच गया है। सबसे ज्यादा निचले इलाके मुतासिर हैं। जहां और कुछ नहीं दिख रहा है, वहां इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों का हाल देखिए, पानी का बहाव इतना तेज है जैसे कोई नदी नहर यहां से बहकर जा रही हो। सिर्फ सड़कें ही नहीं, नदी नालों पर जो पुल बने हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी खौफ पैदा कर रही हैं। बहाव इतना तेज है कि मानो किसी भी वक्त इस ब्रिज को बहा कर ले जाएगा। कई जगह तो पानी पुल के ऊपर भी बह रहा है। जूनागढ़ और गिर के जंगलात की सभी नदियां तुगयानी पर हैं। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओजत, भादर और उबैन नाम की मकामी नदियां खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं और पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आप जूनागढ़ की इन तस्वीरों में कहीं तक भी देखिए, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सड़क कहां पर है, कहां मैदान है। हर तरफ सिर्फ सैलाब है। ये पानी आसपास के इलाकों में क्या खतरा पैदा कर रहा है, इसे आप तस्वीर के जरिए समझिए। नदी के तेज बहाव के आगे कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। पुल के ऊपर से यहाँ रस्सी की मदद से एक गाड़ी को निकाला जा रहा है, जो तेज बहाव में कहीं से बहती हुई यहाँ पहुंची है। जूनागढ़ में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ से जोड़ने वाले सभी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद हैं। जूनागढ़ में नदियों पर बने सभी डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। मूंगफली, सोयाबीन, कपास, ज्वार की फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिला अफसर ने जूनागढ़ के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के हुक्म दिया है। ये सिर्फ जूनागढ़ का हाल था। गुजरात के जामनगर में भी सैलाब के यही हालात बने हुए हैं। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए फिजाइया की मदद ली जा रही है। शदीद बारिश के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जामनगर की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और वो घर की छतों पर खड़े हैं। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सैलाब के बीच जहां लोगों की जिंदगी कितनी दुश्वार है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। एक छत पर कई लोग फंसे नजर आ रहे हैं। सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज है जैसे कोई नदी बह रही है और रेस्क्यू टीम ड्रिल की मदद से लोगों को बाहर निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस गिल पर खड़े होकर चलने का रिस्क भी नहीं लिया जा सकता, लिहाजा एक एक कदम की दूरी बैठकर तय की जा रही है। जामनगर में जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। जामनगर के दीगर इलाकों से भी आई तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोगों की जान पर आफत आई हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे गांव और कस्बे पानी में डूबे हुए हैं। अब जरा राजकोट की इन तस्वीरों पर गौर करिए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बारिश के बाद यहाँ सड़कों का क्या हाल है।
सड़क के हर तरफ पानी का तेज बहाव है। पहली बार में यही लगेगा कि ये बोलेरो कार दूर से बहती हुई आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राजकोट पुलिस की कार है जो शदीद बारिश के बीच फंसे लोगों को राजकोट पुलिस की टीम अपनी गाड़ी लेकर निकाल रही है ताकि सैलाब में फंसे लोगों को बचाया जा सके। राजकोट समेत रियासत के कई शहर में जबरदस्त बारिश के बाद यही हालात हैं। मुसलसल शदीद बारिश के सबब जामनगर जिले में भी कई डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। घरों की पहली मंजिल तक पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीम सैलाब में फंसे लोगों को निकाल रही है। जितने भी डैम एरियाज उनके लो लाइन गांव हैं, उनके अंदर पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी तकलीफ है। लेकिन पुलिस ने, बाकी फायर की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेवेन्यू तंत्र, जिला पंचायत का तंत्र सबके साथ मिलके और लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया है। शदीद बारिश की वजह से गुजरात के कई इलाके सैलाब की जद में हैं। राजकोट जामनगर हाईवे को भी बारिश और तेज बहाव की वजह से नुकसान हुआ है। राजकोट में भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। हालात को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। ये हालात लौटते हुए मॉनसून की वजह से बन रहे हैं। ऐसे में अगर बारिश का ये दौर जारी रहा तो लोगों की मुश्किलों में मजीद इजाफा हो सकता है। राजकोट से गौरव दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।